हेलो एवरीवन, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं वेक्टर एजुकेटर पे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट सेशन में मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग मैंने सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया था, एंड कर दिया था। तो आज हम एक डिफरेंट अलग सा एकदम उसी से रिलेटेड एक्चुअली एक अलग टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जनरली आपके AIEEE में, सॉरी AIEEE नहीं, जो कि AIEEE पहले एग्जाम होता था, नीट में, JEE में, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन के रिगार्डिंग, RS सिस्टम के रिगार्डिंग कई बार पूछा जाता है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आपको बना के दी जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इसका RS निकालिए। एक्चुअली RS दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, वहाँ पे रोटेशन पे एक्चुअली डिपेंड करता है। जब किसी मॉलिक्यूल पे प्लेन पोलराइज लाइट पड़ती है तो मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो उसमें एक कॉन्फिगरेशन हमारा आता है RS, जो कि RS कौन से कंपाउंड शो करेंगे, कौन से कंपाउंड शो नहीं करेंगे, उसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि RS कैसे कन्फाइन करते हैं। डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में मैं एक्चुअली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम वही बताएंगे। ठीक है, कि कैसे प्रॉब्लम को आसानी से टैकल के लिए विद इन अ सेकंड में कैसे इसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। राइट, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। R एंड S दो तरह के वर्ड्स हैं, ABCD में आपने पढ़ा होगा R एंड S। ठीक है, R का मतलब होता है लैटिन वर्ड में रेक्टस, S का मतलब होता है सिनिस्टर। ठीक है, R का मतलब होता है रेक्टस एंड S का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, दैट इज द राइट डायरेक्शन में रोटेशन, एंड दैट इज S का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द लेफ्ट वाइड रोटेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में जब हम PPL पास कराएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं, तो मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है या तो क्लॉकवाइज करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। राइट, जो कि हम पोलराइमीटर से आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो विच कंपाउंड विल रोटेट टू अ राइट डायरेक्शन एंड हाउ टू डिसाइड द गोज ऑन लेफ्ट डायरेक्शन, तो इस चीज़ को कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसके लिए छोटी सी ट्रिक है। पहले उस ट्रिक से जाने से पहले हमारे पास जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन, मैंने नाम लिखा हुआ है फिशर, एक इमाइल फिशर नाम था इन साइंटिस्ट का। तो इन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन, ऐसा कॉन्फिगरेशन लेके आया, किसी भी कंपाउंड को समझना इतना आसान कर दिया था, इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। कि जैसे इस तरह के मैंने, जैसे आप देख रहे हो, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, प्लस जैसा सिंबल बना है। किसी भी कंपाउंड को कॉन्फिगरेशन करना कितना आसान बना दिया था इस मेथड ने, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन आप जानते हो, नॉर्मली ये जैसे कंपाउंड लिखे हुए हैं ना, जैसे कि अगर मैं इसको डिटेल में लिखूं तो आप जानते हो इस तरह के कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये एक्चुअली यही लिखा हुआ है, बट उन्होंने क्या किया, इस पूरे लाइन को इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने एक्चुअली डिज़ाइन करना बताया कि इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सेंटर वाला जो प्लस साइन जहाँ पे दूसरे को कट कर रहे हैं, उसको हम कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है एग्जैक्टली, एक नया नाम आया है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ से डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप अटैच होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, कायरल कार्बन। अभी तक आप इतना ही जानिए कि कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप या सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप वहाँ पे अटैच हो, डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होनी चाहिए। अगर एक जैसे हो जाएंगे तो वो कायरल हो जाएगा। राइट, अब हम यहाँ पे एक रूल पढ़ते हैं, CIP रूल, जो कि ये डिसाइड करता है कि RS में किसको प्रायोरिटी देना है। एक्चुअली CIP रूल RS के लिए बना है, EZ के लिए नहीं बना है। हम क्या करते हैं, EZ के लिए RS बना लेते हैं, CIP रूल RS में, EZ के लिए EZ के लिए CIP रूल इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसको RS में लगाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं, RS के लिए CIP बनाया गया, हम EZ में इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ठीक है, तो CIP रूल एक्चुअली हमें ये बताता है कि हमें जो यहाँ मैंने नंबर दे रखा है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये हाउ टू डिसाइड। तो आपने डिसाइड कैसे किया, जैसे भी कोई भी ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखे, कोई भी आप ग्रुप जब लगाए होते हो ना, तो उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टिक्स और ट्रिक कैसे काम करता है, ये चीज आप खासा ध्यान रखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाए हैं, ठीक है, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन है ये फिशर में। ठीक है, इस तरह से एलिन के सिस्टम में भी RS सिखाऊंगा मैं, बाइफेनिल के भी सिस्टम में, एल्सा साइक्लोएल्काडाइंस के सिस्टम में भी मैं ये सारी चीज़ें आपको RS सिखाऊंगा। पहले आप फिशर पोजीशन में देखिए कि RS कैसे खींचते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक्स है, बहुत आसान है। यहाँ पे VCR लिखा हुआ है, यहाँ पे SCS लिखा हुआ है। राइट, अगर आप में लीस्ट काउंट नंबर, जो लीस्ट काउंटिंग नंबर दैट इज 4 नंबर दिया है, अगर वो वर्टिकल पोजीशन पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, वर्टिकल पोजीशन पे अगर लीस्ट काउंटिंग नंबर आए और रोटेशन आपका कैसे हो जाए, क्लॉकवाइज रोटेशन। देखो यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3। अब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में, घड़ी के डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हो, दैट इज अ राइट डायरेक्शन रोटेशन। ठीक है, अगर इस तरह का रोटेशन होता है और आपका लीस्ट काउंटिंग नंबर वर्टिकल लाइन में चला जाए तो उसको हम R रोटेशन बोलेंगे, दैट इज क्या बोलेंगे, R, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, R कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, और एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। एब्सोल्यूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम किसी से इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, नॉट टू डिजाइन टू अदर मॉलिक्यूल्स। आप दूसरा मॉलिक्यूल बना करके आप उसके साथ कंपेयरिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन बोलते हैं, नॉट टू कंपेयर ईच अदर। ठीक है, किसी दूसरे से हमें कंपेयर नहीं करना, ये एब्सोल्युटली एक तरह का कॉन्फिगरेशन है जिसको हम R बोलते हैं। अगर मान लीजिए सर ये रोटेशन अपना, ये तो आपने बताया ठीक है कि वर्टिकल पोजीशन में लीस्ट काउंट नंबर आ जाए और क्लॉकवाइज रोटेशन से R आ जाता है। अगर वर्टिकल में ही अपना लीस्ट काउंट नंबर हो और रोटेशन एंटी क्लॉक हो जाए तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। वो अपने आप से खुद से डिजाइन कर लीजिएगा। अगर वर्टिकल पोजीशन हो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तो अपना रोटेशन, अपना कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ये आप एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, आप VCR इस्तेमाल करो। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा तो R, वर्टिकल फिक्स रहेगा आपका, वर्टिकल चीजें फिक्स रहेगी, वर्टिकल में ही हो लीस्ट काउंट नंबर। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो R,
और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तो एस, वर्टिकल पोजीशन आपकी क्या होगी, फिक्स होगी। ये तो एक बात रही। सेकंड वाले में बात कर ले सर, आप हमेशा वर्टिकल बताया, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल में आ जाए, दैट इज दिस वन, लीस्ट काउंट नंबर आपका अगर हॉरिजॉन्टल में चला जाता है और रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, हमेशा ऐसा आएगा, राइट। क्लॉकवाइज रोटेशन है, लीस्ट काउंट नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में चला गया तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या बोलते हैं हम, एस। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपका रोटेशन क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर। इसी से आप दूसरा कन्फाइन कर सकते हो, दूसरा बना सकते हो अपने आप से, राइट। फिर से मैं बता दे रहा हूं, यहीं पे मेन फोकस करना है आपको। ये सब तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके बुक में है, वो जो मिल जाएंगी, लेकिन हमें क्वेश्चन को कैसे, प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो यहाँ पे है, ठीक है। इसी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, फिर से आप ध्यान से देखो। लीस्ट काउंट नंबर अगर आपका वर्टिकल लाइन में चला गया, लीस्ट काउंट नंबर आपका वर्टिकल, आप यहां भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका आर हो जाएगा। अगर वर्टिकल पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। सेम इज देयर। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर लेते हैं तो आपने वर्टिकल, फिशर पोजीशन में आपने वर्टिकल की बात कर ली। अगर यही चीज लीस्ट काउंट नंबर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में चला जाए तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें क्या करना है, एस सी एस। क्लॉकवाइज के लिए एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आपका आर आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एटॉमिक नंबर के थ्रू पीआरटी देंगे, राइट। तो यहाँ पे C2H5 लिखा है एक्चुअली, राइट, यू विल सी दिस CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट एटम पहले कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एटम, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। जब कार्बन कार्बन कॉमन हो जाते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन साथ एक कार्बन और लगा हुआ है, तो प्रियोरिटी किसको ज्यादा देंगे, इन भाई साहब को प्रियोरिटी ज्यादा देंगे 2 नंबर, और इसको देंगे हम 3 नंबर। सबसे कम प्रियोरिटी किसकी आएगी, 4 नंबर की, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ कार्बन और कार्बन जब कॉमन हो जाते हैं ना, दोनों सेम हो जाते हैं, तो उसके बगल में ग्रुप देखते हैं कि कितने सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगे हुए। यहाँ पे 3 लगे हुए, यहाँ पे 2 और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, तो ओवरऑल प्रियोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इस सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप की ज्यादा होगी, और मिथाइल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके एटॉमिक नंबर जब सेम हो जाए ना, तो हमेशा एटॉमिक वेट के थ्रू हम निकालते हैं, चाहे वो आइसोटोपिक वाले इफेक्ट जैसे आप देखते हो। अगर कहीं मान लो आपके एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो हम उसके एटॉमिक वेट से प्रियोरिटी चेक करते हैं। ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मान लो एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, एक तरफ ड्यूटेरियम लगा दिया है, तो प्रियोरिटी किसको देंगे, ड्यूटेरियम को। क्यों, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम आ जाएगा, और ड्यूटेरियम के फिर एटॉमिक मास पे हम चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे, तो जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उनको प्रियोरिटी ज्यादा देंगे, राइट। तो 1 2 3 रोटेशन कैसा है सर, ये तो रोटेशन क्लॉकवाइज है। जस्ट यू विल फर्स्ट आफ्टर दैट यू विल चेक द लीस्ट काउंट नंबर। लीस्ट काउंट नंबर कहां है सर, वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आर, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, आर। और सबसे पहले आप किसी भी कंपाउंड के आरएस निकालने से पहले उसका कायरल सेंटर जरूर देख लो। इस कंपाउंड को कायरल सेंटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ मीन लगा हुआ है, एथाइल लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब ये वाला जो सेंटर कार्बन है ना, वो क्या है सर, कायरल, यानी इसका हम आरएस खींच सकते हैं, ठीक है। इसका हम आरएस खींच सकते हैं। आप देख के पता कर लो ना, कायरलिटी क्या, कायरल कार्बन कैसे चेक करेंगे, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि कैसे, मैंने बोला अगर मान लो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ए लगा होना चाहिए, यहाँ पे बी लगा होना चाहिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। देखो सारे एक दूसरे से अलग है, ए बी सी डी, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आप लगे होते हैं, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द कायरल सेंटर। तो मैंने क्या देखा कि हर तरफ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप डिफरेंट है ना। अगर एक भी सेम हो जाएगा तो आप आरएस निकाल पाओगे। आप कंपेयर किसको कंपेयर करोगे, अगर मान लो यहाँ भी मिथाइल में लगा दूं, यहाँ भी मिथाइल लगा दूं, तो आप किसको 1 2 3 नंबर दोगे, नंबर ही नहीं असाइन कर पाओगे, नंबर असाइन नहीं कर पाओगे तो आरएस आपका भी उसका खींच नहीं सकते। इसलिए वो क्या हो जाता है, एक कायरल हो जाता है। ये बात को समझो, आप थोड़ा बहुत आप दिमाग में लगाया करो। यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ एमीन लगा हुआ है, यहाँ इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, चारों जो है सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स डिफरेंट हैं, राइट। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल। अब आप इसका आरएस खींच सकते हो। सर एटॉमिक नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 क्लॉकवाइज, लेकिन अभी एच कहां आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में। एच जब हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए, रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए, तो क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाता है। बस इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज आ गया तो आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जितना हार्ड से हार्ड मॉलिक्यूल जितना भी कॉम्प्लेक्स बनाना हो बना ले। अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिशर प्रोजेक्शन में कैसा भी एटम वो डिजाइन करे, आप विद इन अ सेकंड आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो। ये फिशर की मैंने बात की है, ठीक है, एक्जैक्टली फिशर टाइप के प्रोजेक्शन में अगर आपको ये ट्रिक पता हो गई तो आप बहुत आसानी से आरएस कॉन्फ़िगरेशन खींच सकते हो, उसके एनहांसमेंट पेयर बता सकते हो, उसके डायस्ट्रोमर पेयर बता सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करने वाला हूं। तो ये चीज आपको
को समझ में आ जानी चाहिए, फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। लैटिन वर्ड्स हैं। आर का मतलब होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको क्लॉक रेक्टस बोलते हैं, इसको सिनिस्टर बोलते हैं। क्लॉकवाइज दैट इज अ राइट डायरेक्शन रोटेशन एंड एस दैट इज अ लेफ्ट साइड रोटेशन। पीपीएल जब आप पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप जब पास कराते हो तो मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है, ठीक है। कुछ प्लस डायरेक्शन में रोटेट कर जाते हैं, कुछ माइनस डायरेक्शन, जैसे अल्फा ग्लूकोज अलग डायरेक्शन में रोटेट करता है, बीटा ग्लूकोज अलग जैसे कि रोटेट करता है, ठीक है। या ग्लूकोज या फ्रक्टोज की बात करें तो अलग अलग रोटेशन होता है। ग्लूकोज का पॉजिटिव रोटेशन होता है जबकि फ्रक्टोज का नेगेटिव रोटेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग है जो कि आप आगे चल के डिटेल में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे। फिशर प्रोजेक्शन एक डिजाइन है, एक टर्मिनोलॉजी है, एक फिनोमिनाज है जिन्होंने बताया था कि जैसे ग्लूकोज के जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम इस तरह से कैसे फिशर प्रोजेक्शन में खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और ये चीज़ जान करके हम उसके ये चीज़ जब वो फिशर इमाइल फिशर इनका पूरा नाम था, जब इन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया तो हमने ये पाया कि हम उस कंपाउंड के बारे में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर पा रहे थे। जब इन्होंने अपने इस फिनोमिना को, अपने कॉन्फ़िगरेशन को डिज़ाइन करके बताया सबके सामने, तो उससे क्या हुआ, एक सबसे बड़ी बात निकल गया कि हम उस कंपाउंड के बारे में ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस कर पा रहे थे, ज़्यादा डिटेल में व्यू ऑफ कर पा रहे थे। इसीलिए इनको इस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इस चीज़ को, ये पूरे फिनोमिना को डिसाइड करने के लिए ये CIP कॉर्न इन गोल्ड पिनोंग, ये रूल है कॉर्न इन गोल्ड पिनोंग, ठीक है। इस रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी असाइन करने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तब हम उसके एटॉमिक वेट को कन्फाइन करते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे टिप्स और ट्रिक, मेन फोकस यहीं पे होना है आपका कि कंपाउंड में प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको सीधा प्रॉब्लम दिया जाएगा और प्रॉब्लम के आंसर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, राइट। मैंने बताया इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस, जब जैसे आप हैप्चुअल होते जाओगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। VCR एंड SCS, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो R कॉन्फिगरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो S आता है। इसका आप रिवर्स भी खींच सकते हो अपने आप से दिमाग में फीड करके कि वर्टिकल ही हो, वर्टिकल फिक्स हो जाए, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो S कॉन्फिगरेशन होता है। सेम ही ईयर हॉरिजॉन्टल फिक्स हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है और कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, R हो जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन के थ्रू पता चल जाए कि कैसे हम कन्फाइन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का RS, राइट। जैसा कि आप लोग को पता है कि RS कॉन्फिगरेशन हमारा खत्म हो गया, जो भी टॉपिक था मैंने डिटेल में उसको आपको बता दिया था कि RS कैसे किसी कंपाउंड का कैसे खींचते हैं। तो आज हम उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन उसके एप्लीकेशन कैसे सीखते हैं उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास कंपाउंड है, करीब 6 टाइप के कंपाउंड मैंने RS कॉन्फिगरेशन खींचने के लिए मैंने बताया है। आप इसी में आज सीख जाओगे कि कैसे किसी कंपाउंड का RS डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक फर्स्ट ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे आपको कैसे टैकल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द फर्स्ट एटम्स। पहले आप फर्स्ट एटम सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अगर C2H5 को ध्यान से देखो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, C2H5, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ऐसे, राइट। तो आप इस तरह से कंपाउंड को लिख सकते हो। अब मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाएगा, यहाँ दोनों कार्बन सेम हो जाएंगे। यहाँ दोनों कार्बन सेम हो जाने की वजह से हम नेक्स्ट के पास मूव आउट करते हैं। पहला कार्बन सेम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको क्या देंगे, 4 नंबर। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि 1 2 3 गोज टू क्लॉकवाइज, और जो H है आपका वो किस लाइन में हो, वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन में हो, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपका कॉन्फिगरेशन कैसा होता है, R, दैट इज अ VCR वाला कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ फिर से फर्स्ट सिस्टम, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो पहला नंबर किसको जाएगा, 1 नंबर इसको जाएगा। इन दोनों में आप कंपेयर करोगे, बेसिकली बहुत आसान है। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो इसको 2 नंबर देना है, इसको 3 नंबर देना है, इसको 4 नंबर। क्यों दिया सर, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए यहाँ पे, लेकिन इसके बगल में ऑक्सीजन लगे हुए हैं। इस COH को अगर एक्सपैंड करो तो आप COH का स्ट्रक्चर कैसे खींच पाओगे, ऐसे। कभी भी जब डबल बॉन्ड के साथ कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड है ना, तो इसको हटा करके एक ऑक्सीजन इससे और कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये मानेंगे कि एक कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, हम ऐसा मान के चलेंगे इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। कि एक कार्बन, जैसे यहाँ पे पहले क्या था, पहले आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ था, ठीक है। तो इसको जब भी कंपेयर करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके 2 ऑक्सीजन मान लेंगे, ठीक है, कि एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, नॉर्मली अपने कन्वीनियंट के लिए, अदरवाइज इसका एटॉमिक नंबर तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि कार्बन साथ आगे जो ऑक्सीजन लगे उनके एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होते हैं। तो अगर वैसे भी नहीं समझ में आए तो आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करके 2 ऑक्सीजन में कनेक्ट कर लो। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन के कंपेयर में जो ऑक्सीजन होता है उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप 2 नंबर इसको दोगे एंड थर्ड नंबर किसको दोगे, मिथाइल को, और 4 नंबर क्या दोगे, हाइड्रोजन को। तो कैसे घूमेंगे, 4 नंबर को रोटेशन में काउंट नहीं करते, कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से काउंट करेंगे। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है और वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका लीस्ट काउंटिंग नंबर आया, मैंने बताया था ना, वर्टिकल डायरेक्शन में लीस्ट काउंटिंग नंबर है, रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, तो R कॉन्फिगरेशन, यानी कॉन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा, R। ये कायरल सेंटर है, राइट,
ये क्या है, कायरल सेंटर। आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है। यहाँ भी आप देखोगे तो फर्स्ट आइटम पहले सेलेक्ट करना होता है। पहला आइटम यहाँ पे नाइट्रोजन है तो 1 नंबर आप इसको दोगे। इन दोनों में सबसे पहले सिलेक्शन किसको करोगे, 2 नंबर इसको दोगे, 3 नंबर इसको दोगे, 4 नंबर इसको दोगे। बहुत आसान हो गया, आप तो आसानी से आप सिलेक्शन कर भी सकते हो, देख करके आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो 1 2 3 4 राइट। तो 1 2 3 4 व्हाट्स गोइंग ऑन, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, एस हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो एस आ जाएगा। क्यों, SCS वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था यार, हॉरिजॉन्टल में अगर आपका लीस्ट काउंट नंबर हो, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हमेशा एस कॉन्फिगरेशन होता है। इसमें देख लेते हैं, सल्फर यहाँ भी है, सल्फर यहाँ भी है, लेकिन उससे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो इसका कनेक्शन ज्यादा है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स से एटॉमिक नंबर इनसे ज्यादा बड़े बड़े लगे हुए एटम्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 के करीब होता है, हाइड्रोजन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। एंड 1 नंबर इसको दोगे तो 2 नंबर आप कहाँ दोगे, इसको दोगे। ठीक है, इन दोनों में आप कंपेयर करोगे, बेसिकली आप देख के पता चल गया होगा। यहाँ पे CHO है, C डबल बॉन्ड OH ये लगा हुआ है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको ये कंपाउंड दिखाई देगा, इसके एटॉमिक नंबर इसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये तो ये सिस्टम इतना कॉमन हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन इसके आगे जब पहला आइटम जाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको मिलेगा, और यहाँ पे पहले आइटम में आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इस वाले का। इसलिए इसको हम क्या देंगे, इसको देंगे हम थर्ड प्रायोरिटी, सॉरी इसको हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और इस लास्ट वाले को क्या देंगे, 4th प्रायोरिटी। ठीक है, तो आसान है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, इसको हम क्या देंगे, 3rd प्रायोरिटी। ठीक है, इसको क्या देंगे, 4th प्रायोरिटी। ठीक है, तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है, 1 2 3, और ये जो H जो अपना लीस्ट काउंट नंबर है वो वर्टिकल लाइन में आया और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको कैसा रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हो रहा है ना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, S। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन करेगा, S कॉन्फ़िगरेशन करेगा। और ये किसके रिस्पेक्ट में, इस कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में। क्यों सर, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम्स अटैच है, डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप आपने लगा रखा है, तो इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। और कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में जब आप देखते हो तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, एस कॉन्फिगरेशन शो करेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने से एस कॉन्फिगरेशन होता है। आप यहां भी देख लेते हैं फीचर पोजीशन, यहां में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड द कायरल सेंटर। सर ये कायरल है, ये कायरल है, कैसे पता, डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे C डबल OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा एलिमेंट लगा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में पूरे कंपाउंड को कंपेयर करेंगे, पूरा देखेंगे तो ये पूरा ग्रुप ही उससे अलग है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। सर ये वाला, इसको कैसे काउंट करेंगे, ये पूरा एटम पूरा कॉन्फ़िगरेशन को ही काउंट करेंगे, पूरा ये पूरा एलिमेंट ही इससे क्या है, डिफरेंट है। तो इस हिसाब से इसको क्या करेंगे, हम काउंट करके चलेंगे। राइट, तो चलिए 1 by 1 करके डिसाइड करें। यानी कि इसमें 2 तरीके से, अगर मैंने इसको 1 नंबर माना, इसको 2 नंबर माना, इसको 3 नंबर माना, इसको 4 नंबर, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन किया, मतलब अपने को पता चल जाए कि कौन से नंबर का कायरल कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल रहे हैं। राइट, चलिए ऑक्सीजन फर्स्ट एटम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सर फर्स्ट नंबर किसको देंगे, हम बगल वाले को, ऑक्सीजन को देंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने इसको दिया। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो सिंपल सी बात है, आप इसको 2 नंबर ही दोगे, और इसको क्या दोगे 3 नंबर, इसको क्या दोगे 4 नंबर। मैंने क्यों दिया, आपको पता चल गया होगा ऐसा क्यों, अभी मैंने समझाया। यहाँ पे आप कार्बन के साथ अगल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, फिर कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यानी C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, उसके साइड में O है, फिर H लगा हुआ है। अगर इसको इमेजिनरी माने तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी इसके साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, और उसके बगल में भी ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से भी ज्यादा होता है और कार्बन से भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली इसको 2 नंबर देना पड़ेगा, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो अब क्या करोगे आप, रोटेशन देखो 1 2 3, दैट इज गोज दिस वन, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में सर आपने बताया था SCS वाला कॉन्सेप्ट, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में लीस्ट काउंट नंबर हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो S होता है, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो क्या हो जाएगा, R कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, ये 1 नंबर था, ये सेकंड नंबर आपने, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2R लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2R। कई बार बुकों में आपको इस तरह से मिलेगा तो आप कंफ्यूज होते हैं, सर ये 2R के क्या मतलब है। 2R का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन जो यहाँ काउंट होते हैं ना पूरी सीरीज में वर्टिकल लाइन में, दैट इज 1 2 3 4। राइट, तो सेकंड नंबर जो है कायरल है, और कायरल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है सर, R है। किस नंबर के कार्बन का, 2 नंबर का। अब हम अगले 3 नंबर का निकालेंगे। ठीक है, 3 नंबर में सेम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कायरल है, 1 नंबर मैंने इसको दिया, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और फिर इसके साथ OH, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन अटैच है, एक कार्बन अटैच है और 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखना, CH, यहाँ पे क्या लगा हो, OH। अब जैसे यहाँ भी इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी कार्बन है, और उस कार्बन से 1 ऑक्सीजन, इस कार्बन से भी 1 ऑक्सीजन, उसी कार्बन से 1 कार्बन। अब देखो इसमें कार्बन ही नहीं है, तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसका तो एटॉमिक नंबर ज्यादा आ गया।
तो इसका मतलब है एक नंबर अगर इसको देंगे तो 2 नंबर हम इसको देने वाले हैं, और ठीक है 2 नंबर ऊपर वाले को देंगे, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो आप मिसकंफ्यूज हो जाओगे, बहुत आसानी से कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से फोकस करना। ऊपर वाले को तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, नीचे वाले सेकंड वाले थर्ड वाले का देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मैंने 1 नंबर दिया, इसको 1 नंबर दिया, ध्यान से देखिए, इसको 1 नंबर दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि इस कार्बन को सेलेक्ट करें या इस कार्बन के, तो एक एक एटम को आप कंपेयर करो। मैंने क्या किया, इसको एक्सपैंड करके लिखा था यहाँ पे, एक H OH, राइट। यहाँ पे यही कार्बन को अगर आप सेलेक्ट करोगे, दिस वन व्हाट्स गोइंग ऑन, इस कार्बन से एक OH है, जो कि एक कार्बन से यहाँ भी OH मैंने कंपेयर किया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, सर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इसी कार्बन से एक बड़ा सा ग्रुप भी लगा हुआ है, उसको COOH बोला, लेकिन सर यहाँ तो H लगा हुआ है। तो इसके कंपेयर में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम, तो हम नंबरिंग किसको देंगे, प्रियोरिटी सेकंड नंबर, दिस इज गोज ऑन थर्ड नंबर एंड इट्स अ 4 नंबर। रोटेशन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है। सर आपने SCS का कॉन्सेप्ट बताया, हॉरिजॉन्टल अगर लीस्ट काउंट नंबर हो, लीस्ट काउंट नंबर 4 नंबर आपका कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, लीस्ट काउंट नंबर हो और रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो वो S कॉन्फिगरेशन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन में लीस्ट काउंट नंबर है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, यानी ये कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, S। लेकिन कौन से नंबर का होगा सर, 3 नंबर का कार्बन का जो कायरलिटी है वो S कॉन्फिगरेशन शो करता है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से आपको कॉन्फिगर करना है। 2 और एंड थर्ड नंबर का 3S, राइट। ये बात समझ में आई आपको, इस तरह से आपको कन्फाइन करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या करना है, आपको इतने क्वेश्चन मैंने बताए, उसमें से आपको ये वाले क्वेश्चन का कॉन्फिगरेशन खींचना है, खुद से करना है। 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, इससे डिफरेंट एलिमेंट देखो, एक OH, एक ये OH है, ये H है, ये पूरा कॉन्फिगरेशन इस जैसा मैच कर रहा है क्या, नहीं, ये एटम दूसरा, ये एटम दूसरा है पूरा, तो ये कायरल सेंटर हुआ। कायरलिटी पहचानना बहुत आसान है, एग्जैक्टली आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो ना, खुद ही पता चल जाएगा। सर कायरलिटी का मतलब क्या होता है, वो कार्बन, वो सेंटर कार्बन, वो सेंटर एटम जिसके सराउंडेड एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। आप यहाँ पे देखो मिथाइल COOH, और ये पूरा एलिमेंट इसके रिस्पेक्ट में क्या, ये सेम है क्या, ये एलिमेंट इससे सेम है ही नहीं। आप खुद ही देखो सेम कहां से सेम लग रहा है, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक से कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, 1 2 3 3 कायरल सेंटर है, तो आप इसका 2 निकालना है, 3 नंबर का 4 नंबर, ये आपका होमवर्क है। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि इसका कॉन्फिगरेशन कैसे खींचना है, और जैसे मैंने बताया है एग्जैक्टली वैसे ही आपको काउंट करना है। फिर से और ज्यादा हम डिटेल में एग्जाम्पल का फिर से डिटेन करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, और भी हार्ड एडवांस लेवल पर चलते हैं। इन दोनों खास एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि क्या इसमें RS कॉन्फिगरेशन कैसे हम डिसाइड करने वाले हैं, राइट। तो ये बहुत ही अजीब सा है, यहाँ पे सारा चीज़ तो सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही कायरल सेंटर है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं नीचे वाला कायरल सेंटर है, तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ 3 मिथाइल लगे हैं, तीनों सेम है, ठीक है, तीनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरलिटी तो नहीं हो सकता, तो इसमें एक ही पार्ट क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन होगा, राइट। तो कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, इसको 1 नंबर, मतलब दैट इज सिलेक्शन अगर करें इन्हीं दोनों में तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दोगे, राइट। लेकिन इनके बीच में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका इमेजिनरी पार्ट ड्रा कर लो। जैसे कि ये है, तो इसका मतलब ट्रिपलेट, 3 बॉन्ड लगे हुए, जैसे कि ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे कि एक कार्बन है, आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर डिजाइन करें, एक कार्बन है, इससे तीन कार्बन, अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड को ऐसे देखें कि एक कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो यू विल सी दिस, ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया, एक कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, ये मैंने कर लिया। अब अब इसके रिस्पेक्ट में आपने देखा तो इससे 3 कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में देखे तो ये भी तो 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो आप क्या करो, इससे भी 3 कार्बन कनेक्ट करो। सर इससे कहाँ 3 कार्बन कनेक्टेड है, देखो, एक ये वाला हो गया, 2 ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गए 3 कार्बन, यानी इससे भी 3 और इससे भी 3, यानी ओवरऑल ये इस तरह का इमेजिनरी पार्ट आप इसको देख करके डिजाइन कर सकते हो। इस तरह से इसको इन्वॉल्व करते हैं, वही जिसे मैंने C+O में बनाया था कि इस तरह के कंपाउंड को सर हम ऐसे करके अलग करके ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसको नहीं डिजाइन किया था, रीजन बिहाइंड दैट कि हमें कंपेयर करना था नॉर्मल एटॉमिक नंबर, जो कि यहीं से पता चल जा रहा है हमको, ठीक है। तो इतना ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, अच्छा अब क्या करना होता है, अब हमको कंपेयर करना होता है। सिंपली में क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है कि 1 नंबर किसको देना है, सेकंड नंबर किसको देना है, थर्ड नंबर किसको देना है, फोर्थ नंबर किसको देना है, प्रियोरिटी असाइन करना है। तो यू विल सिलेक्शन इन दिस केसेस, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो इस कार्बन से सर क्या लगा हुआ, एक मिथाइल लगे हुए, 2 मिथाइल, फिर इसके बाद कार्बन लगा हुआ जिसमें बहुत सारे और भी मिथाइल लगे हुए हैं। अब जरा यहाँ देखो सर, इस कार्बन में 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल लगे हुए, इस कार्बन में 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, और यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। बड़ा सा मतलब है कि मिथाइल से भी बड़ा, जिसका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा। अगर इस मिथाइल को एक्सपैंड करके देखें ना, तो इसमें 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। लेकिन इसको देखोगे ना, तो इसमें से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो किसका एटॉमिक नंबर, आप खुद दिमाग लगा के, खुद से सोच के देखोगे, आपको दिमाग लगाओगे, खुद ही पता चल जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एग्जैक्टली यहाँ कार्बन है, या इस कार्बन से ये कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, या तो हाइड्रोजन ही,
यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर कार्बन के कंपेयर में कम होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देने वाले हो, 1 नंबर, एंड दिस वन गोज टू सेकंड नंबर, आफ्टर दिस वन गोज टू थर्ड नंबर, एंड दिस वन इज 4 नंबर। बस सिंपली आप वही ट्रिक अपनाइए जो मैंने बता रखा है। अगर 4 नंबर लीस्ट काउंट नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में चला जाए और रोटेशन आपका कैसे होने वाला है, दैट इज 1 नंबर से 2 पे जाएंगे फिर 3 पे जाएंगे, दैट इज रोटेशन ऐसे होने वाला है कुछ। तो 4 नंबर को हम रोटेशन में काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 यानी ऐसे हो रहा है रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एच हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है तो एससीएस का कॉन्सेप्ट लगता है। हॉरिजॉन्टल में लीस्ट काउंट नंबर हो, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो कॉन्फिगरेशन कैसा होता है, एस होता है। आप यहाँ नंबरिंग करके भी कर सकते हो 1 2 3, तो 3s हो जाएगा, ये सॉरी 2s हो जाएगा। अगर आप इस तरह से काउंट करके रखते हो तो 2s हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली एक ही कायरल सेंटर है तो आप उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होगा। इन दोनों में किसका कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से क्या लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। फुलीन, फुलीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक कार्बन का क्या होता है 6 होता है। हम एक ही पहले एटम का ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फुलीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है इसलिए इसको क्या देंगे, 3rd नंबर, एंड दिस इज गोज टू 4 नंबर। सिंपल सी बात है, पूरा एटम को मत देखो आप, केवल एक एक सेंटर एटम को देखना होता है, ठीक है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, 1 2 3 1 2 3 दैट इज दिस वन। हॉरिजॉन्टल, ये आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर हॉरिजॉन्टल में लीस्ट काउंट नंबर आए, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एस होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, आर, खत्म। इस तरह से आप नॉर्मल जितने भी फिशर प्रोजेक्शन है ना, अगर आप एक बार इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो तो बेहद आसान हो जाएगा। हर एक फिशर प्रोजेक्शन का आप आरएस कॉन्फिगरेशन बेहद आसानी से खींच सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। बहुत आसान है, बेहद आसान है, और इस तरह के आरएस को खींचना बेहद आसान हो जाएगा। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आसानी से आपको ड्रॉ करना आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम एक्जैक्टली आरएस फिर से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम है, एलिन सिस्टम है, बाइफेनल सिस्टम है, साइक्लोएल्काडाइन सिस्टम है। उन सब में क्या होता है, आरएस कॉन्फिगरेशन खींचने के लिए पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एटम में, और कई बार इस तरह से भी कंपाउंड में पूछ लिया जाता है। मान लो ऐसा कुछ डिजाइन किया गया ऐसे, एंड यू विल बी ड्रॉ दिस वन। यहाँ पे मान लो मैंने ब्रोमीन लिख दिया, एंड यहाँ पे वेज फॉर्म में दैट इज दिस वन। मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट, सॉरी ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने मिथाइल लगा दिया, राइट, एंड दिस वन, दिस टाइप का एलिमेंट है। तो इसमें कायरलिटी कहाँ है सर, कायरलिटी इसके अलॉन्ग है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, कायरल कार्बन ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं, इसको कायरल बना दो। कायरल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब कायरल बन गया, ठीक है। कायरल क्यों नहीं बनाता, क्योंकि सर यहाँ मिथाइल दोनों मिथाइल हो गया था ना, सेम चीज हो जाएंगी तो कायरल नहीं हो जाएगा। अब कायरल हो गया, यहाँ मिथाइल, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है, या पूरा ग्रुप देखोगे तो ये एथाइल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे मिथाइल है, सर ये सेंटर क्या हो गया, कायरल हो गया। डिफरेंट टाइप के ग्रुप चाहिए हमको, तो हमको कायरल डिसाइड हो गया। अब इसमें सर आरएस कैसे कंफाइन करेंगे, ऐसा कुछ आरएस आपने बनाया नहीं तो इसका आरएस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर विस डैश फॉर्म में आ जाए कंपाउंड तो उनका आरएस कैसे निकाला जाता है, या साइक्लो कंपाउंड के चेयर फॉर्म में आ जाए, इस तरह से कुछ कंपाउंड आ जाए आपके पास, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड आ जाए, और यहाँ पे अगर कुछ कंपाउंड OH लगा हुआ है, यहाँ पे CHO लगा हुआ है, तो इस तरह के कंपाउंड का आरएस कैसे निकालेंगे। तो ये सारे सिस्टम बाकी है जो नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करने वाला हूँ। तो 1 बाय 1 करके सारे प्रॉब्लम को मैं आपके खत्म कर दूंगा, और आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो आरएस कॉन्फिगरेशन की। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कन्फाइन करोगे टॉपिक को, जितना रिफाइन करोगे, उतना आसानी से आप इसको सीख पाओगे। और ये पूरा टॉपिक जो है प्रैक्टिस पे ही है, कि ये फेजर प्रोजेक्शन में मैंने आरएस बताया, आप ग्लूकोज का भी ऐसे खींच सकते हो, फ्रैक्टोज को भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगले सिस्टम, अब ग्लूकोज फ्रैक्टोज तो बेहद आसान है, डिजाइन कर लेना फिगर, आप इसको स्केच ड्रॉ कर लेना, आप उसको आरएस निकाल लेना। आरएस कॉन्फिगरेशन में करना कुछ नहीं होता है, आपको कायरलिटी चेक करनी होती है, आफ्टर दैट यू विल डिसाइड द आरएस। बेहद आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो ये चीज। तो इस तरह से हम टॉपिक को डिसाइड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर वेज फॉर्म आ जाए इस तरह के कंपाउंड में, या ऐसे आ जाए कंपाउंड में, तो उनका हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे कंपाउंड का आरएस कॉन्फिगरेशन खींचेंगे, तो वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।